पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके साथ ही सभी को राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने संविधान के कर्तव्य और अधिकारों को समझ सके, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है और पश्चिमी सभ्यता के दौर में देश के युवाओं के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना वर्तमान समय की आवश्यकता है। संविधान दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उत्तराखंड को अपने कर्तव्यों के साथ प्रगति की ओर ले जाएं। तस्करों से मेल मिलाप कर 10 लाख रुपए लेकर 2 तस्करों को भगाने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए बल्लूड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ सहित 3 पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुए चारों को सेवा से बर्खास्त कर लिया है। राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों की पालना में लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। वहीं सिरोही जिले के बल्लूड थाना क्षेत्र में डोडा पोस्ट तस्करों से घूस लेकर आरोपियों को भगाने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस बल्लूड थाने के निलंबित थाना अधिकारी सीमा जाखड़ सहित 3 पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस विभाग ने दोषी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें कि 14 नवंबर को एक डोडा पोस्ट की कार्रवाई के दौरान तस्करों से साठगांठ कर 10 लाख रुपए की डील करते हुए तत्कालीन थाना अधिकारी सीमा जाखड़ व उसके 3 सहयोगी पुलिस कांस्टेबलों ने डोडा पोस्ट के 2 तस्करों को भगा दिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इन चारों को निलंबित कर पूरे प्रकरण की जांच सिरोही डिप्टी मदन सिंह चौहान को सौंपी थी। वहीं उक्त जांच में डिप्टी मदन सिंह चौहान ने उक्त चारों पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुए रिपोर्ट पेश की, जिस पर एसपी ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए 3 कांस्टेबल सुरेश बिश्नोई, हनुमान बिश्नोई व ओम प्रकाश बिश्नोई को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं उप निरीक्षक सीमा जाखड़ पर कार्रवाई के लिए फाइल जोधपुर आईजी नवजोत गोगोई को भेजी थी, जिस पर आज जोधपुर आईजी नवजोत गोगोई ने उप निरीक्षक सीमा जाखड़ को भी इस कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए सेवा से बर्खास्ती के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल इस प्रकरण में भागे हुए तस्करों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होगा। करप्शन के करीब 2 साल पुराने मामले में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की स्पेशल यूनिट ने एक्शन लेते हुए 12 के शाहबाद के एसडीओ के सरकारी वाहन चालक हरकेश मीणा को गिरफ्तार किया है। असल में हरकेश मीणा ने करीब 2 साल पहले घरेलू काम के लिए पड़ी रेती का अवैध भंडारण बताकर परिवादी वसीम पर 10,000 रुपये की घूस देने का दबाव डाला था और इस घूसखोरी का एसीबी की स्पेशल यूनिट ने सत्यापन भी कर लिया था। लेकिन घूसखोर को ऐन समय पर शक हो गया और उसने रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की। बहरहाल जांच के बाद अब इस पूरे मामले में हरकेश मीणा को आज गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इस घूसखोर वाहन चालक को कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी कोर्ट ने हरकेश को फिलहाल 10 दिसंबर तक के लिए न्यायिक परीक्षा में भेज दिया है। एसीबी कोटा की स्पेशल यूनिट के सीआई रमेश आर्य के मुताबिक इस पूरे मामले में फिलहाल 12 एसडीओ की कोई भूमिका प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन हरकेश के खिलाफ आगामी कार्रवाई और चालान पेश करने की तैयारी जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 1 दिवसीय अजमेर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मा मंदिर के किए दर्शन और दरगाह में की जियारत। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को अपने देव दर्शन कार्यक्रम के दौरान अजमेर दौरे को लेकर पुष्कर पहुंची। सबसे पहले पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर के पट 1:30 बजे बंद कर दिए जाते हैं, जो 3 बजे तक बंद रहते हैं, लेकिन निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से पहुंची राज्य के लिए पट खोले रखे गए। यहां पर राज्य ने पूजा अर्चना की। इस दौरान भाजपाइयों सहित कई संगठनों ने राज्य का जोरदार स्वागत भी किया। इसके बाद राज्य अजमेर के लिए रवाना हुई। राज्य अजमेर में एंट्री होने पर भी जगह जगह राज्य का स्वागत किया गया। 4:45 बजे करीब राज्य दरगाह पहुंची। यहां भी इनका बुके देकर सम्मान किया गया। इसके बाद राज्य ने यहां दरगाह जियारत की। दरगाह जियारत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य ने कहा कि कोविड में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति व उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की कामना की गई है। वहीं वसुंधरा राजे के साथ भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि और विधायक और अन्य कार्यकर्ता भी दिखे साथ में। वहीं जनता ने भी किया राज्य का जोरदार स्वागत। जगह जगहों पर हुए भव्य स्वागत। वहीं कार्यकर्ताओं के घरों पर भी जाकर की सांत्वना व्यक्त। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे गोविंद मेघवाल का शानदार स्वागत हुआ। श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस नेता केसाराम गोदारा की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग जुटे, तो वहीं
बीकानेर के रास्ते में जगह जगह कई नेताओं की अगुवाई में स्वागत सत्कार का सिलसिला चला। गोविंद मेघवाल ने भी लोगों के प्यार के लिए शुक्रिया कहा। तो वहीं बीकानेर में संविधान दिवस पर गोविंद मेघवाल अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और कहा कि अंबेडकर साहब ने देश को जो संविधान दिया है वो सबको बराबर करता है, लेकिन भाजपा ने संविधान में भरोसा ही नहीं किया। इस भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने भेदभाव कर और फूट डालकर ही राज किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। मुझे जो भी मौका दिया गया है उसे बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर कहा कि राज्य सरकार एक ऐसा अभियान लेकर आई है जिसमें ग्रामीणों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी यदि कहीं कोई कमी खामी है तो उचित मंच पर वो समस्या भी रखी जाएगी।